हे गाइस यार, वेलकम टू कॉमर्शियल कॉन्सेप्ट्स। तो मैं आज आपके साथ नेट कॉमर्स का जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर है वो शेयर करूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो नेट कॉमर्स का जो एग्ज़ाम हुआ था वो था 25 नवंबर 2021 यानी यस्टरडे को। डे था थर्सडे। जो एग्ज़ाम टाइम था मेरा वो था 3 PM to 6 PM। आई थिंक ये सेकंड शिफ्ट रही थी। जो ये एग्ज़ाम साइकिल थी नेट एग्ज़ाम की, वो दिसंबर 2020 एंड जून 2021 साइकिल दोनों का मिक्स मिला के हुआ था। नेट का अगर एग्ज़ाम के बारे में आपको पता होगा, पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस आते हैं एंड पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस आते हैं। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं, तो पेपर 1 100 मार्क्स का, पेपर 2 200 मार्क्स का, टोटल 300 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। अब मैं पहले पेपर 1 के बारे में आपको बताऊंगा कि क्या क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आए थे। एक्सपेक्टेड नहीं, मतलब जो मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं उसके बेसिस जो जो मुझे याद है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो पेपर 1 का सबसे पहले जो क्वेश्चन देखने को मिला था वो डीआई बेस्ड क्वेश्चन आया था। इसमें जो क्वेश्चन आया था, इसमें 4 से 5 क्वेश्चन थे डीआई में। तो इसमें जो डेटा दे रखा था वो इस तरीके से दे रखा था कि टोटल वर्कर्स दे रखे थे हमें 35,000। तो ये ABCDE अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट थे, और इसका कुछ परसेंट नंबर ऑफ मेंबर इसमें प्रेजेंट थे, और उसमें मेल फीमेल के ये रेशोज़ थे। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना था। जैसे टोटल मेल्स कितने थे पूरे 35,000 में से। इसमें परसेंटेज को सोल्व करके 3/5 2/5 करके सबको सोल्व करना था। ये एक अज्यूम्ड डेटा मैंने ले रखा है यहाँ पे, और लगभग ऐसे ही क्वेश्चन आया था। ठीक है, 35,000 की फिगर एक्यूरेट है। ऐसे ही टोटल मेल्स, मेल टू फीमेल का क्या रेशो होगा, फीमेल टू फीमेल क्या रेशो होगा, मेल टू मेल परसेंटेज अलग अलग डिपार्टमेंट का। तो इस तरीके से क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमें ये देखने को मिला था जो कि सिलोक से रिलेटेड था। ठीक है, तो सिलोक में ऐसे कह रखा था कि ओल्ड डॉग आई थिंक मैमल्स है, या ऐसे ही एम से रिलेटेड कुछ था। फिर था नो डॉग कैट है, और नो एम कैट है। फिर इससे रिलेटेड इसके जो ऑप्शंस दे रखे थे, इलिसिट मेजर, इलिसिट माइनर। आई डोंट नो, मेरे को इसका सही आंसर नहीं आया। अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि क्या आंसर आना था इसका। ठीक है, एक थर्ड क्वेश्चन मैं आपके साथ बताता हूँ कौन सा था। इफ़ 60 मीटर लॉन्ग ट्रेन कवर्स 90 मीटर प्लेटफॉर्म एट 45 किलोमीटर आर स्पीड। तो इसमें हमें आई थिंक टाइम निकालना था। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन था। मतलब एक क्वेश्चन आ रखा था। ऐसे ही एक क्वेश्चन आ रखा था SI बेस का, सिंपल इंटरेस्ट वगैरह से। इसमें 3 स्टेटमेंट दे रखे थे कि कोई सम डबल होता है SI सिंपल इंटरेस्ट पे 12 साल में, कोई सम डबल होता है, ठीक है, कुछ नंबर ऑफ़ ईयर्स में, और एक सम कंपाउंड इंटरेस्ट में जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10% रहता है और 1000 से 1331 होता है 3 साल में। तो इनमें से बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, तो आई थिंक इसका सी वाला करेक्ट ऑप्शन था। एक क्वेश्चन 5 ऐसा आ रखा था कि अगर इफ़ सैलरी इंक्रीज्ड बाय 20%, सैलरी 20% से इंक्रीज़ हो रही है, एंड टैक्स लाइबिलिटी इंक्रीज टू 10%, 10% तक लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो गई। व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन चेंज इन लाइबिलिटी। तो कितना परसेंटेज चेंज है। तो इसके ऑप्शंस काफ़ी डिफरेंट थे, 22 32, 32 तो नहीं था, 24 36। तो ये सारे इसके ऑप्शंस थे। तो मेरा तो सही आंसर नहीं आया इसका। अगर किसी का आया होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका क्या आंसर आना था या कैसे सॉल्व होना था। हाँ, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे एक पैसेज आ रखा था इसके अंदर पेपर 1 में। तो पैसेज में क्या था यहाँ पे कि एक इंग्लिश पैसेज आ रखा था जो कि रीड करना था हमको। उसमें पैसेज में 4 to 5 क्वेश्चन जैसे पता है। तो ये टॉपिक जिस बारे में था वो था आउटडोर लाइटिंग के बारे में। अब आउटडोर लाइटिंग में क्या होता है कि जैसे आउटडोर लाइटिंग होती है हमारे, क्या होता है, स्टडी आवर्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, लाइट पोल्यूशन होता है, ठीक है, स्लीप साइकिल में चेंज हो जाता है ह्यूमंस की, ह्यूमन हेल्थ में हमें प्रॉब्लम आती है, और जो नाइट एनिमल्स होते हैं, इंसेक्ट होता है, उनके ऊपर प्रॉब्लम होती है एडवर्टाइजिंग से, जिनको हम नॉक्चर्नल एनिमल्स कहते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे जो कि काफ़ी ज़्यादा सिंपल थे, बन गया था। देन एक मैचिंग आई थी। मैचिंग में जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड मैचिंग आई थी, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताना था। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसका लिनक्स था, तो ऐसे ही सारी मैचिंग हो जानी थी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हमारे पास 2 क्वेश्चन आए थे एटलीस्ट। इसमें ये बताना था कि WTO का मेंबर कौन नहीं है, रशिया, ताइवान, जापान, और डी एक और ऑप्शन था।
ठीक है। ऐसे ही फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन आया था WTO का, कि WTO का क्या फंक्शन होता है, कंट्रोल, ठीक है, फिर ट्रांसपेरेंसी इन ट्रेड वगैरह करके ऐसे कोई क्वेश्चन आ रखा था, लेकिन WTO से ही था। सो 2 क्वेश्चन आ रखे थे WTO के। देन एक नंबर सीरीज़ का केवल एक ही न्यूमेरिकल आया था, जिसमें इस तरीके से नंबर सीरीज़ थी, जिसमें सेकंड नंबर 64 था, फोर्थ नंबर 115, ये कंफर्म है, और इसका हमें ये वाला ऑप्शन निकालना था, लास्ट वाला आंसर, जिसमें 146 126 ऑप्शन में थे। सो यहाँ पे 3417 था, मतलब 3000 समथिंग था, इसमें वैल्यूज़ में 9000 समथिंग था, ये अगेन 3000 था। तो इसका लॉजिक तो मैं क्रैक नहीं कर पाया, अगर आपको पता है तो प्लीज़ शेयर करिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन शायद ना करंट अफेयर से रिलेटेड भी आया था इसके बारे में, जैसे USMCA नाफ्टा से रिलेटेड था, ये मेरे को पता नहीं था, तो मैंने इसको सर्च करा तो मेरे को पता चला यहाँ पे। तो यूनाइटेड स्टेट मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट USMCA का फुल फॉर्म है, इनटू फोर्स ऑन July 1, 2020 में ये आया था, और इसने रिप्लेस करा था नाफ्टा को, जो नाफ्टा था नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था। तो अगर आपने सही किया है तो आपको मार्क्स मिल जाएगा इसमें। सो बस मेरे को इतने ही क्वेश्चंस रिमेंबर थे। सो मैं आपके साथ बस इन क्वेश्चंस को शेयर कर पाया पेपर 1 का। सो ओवरऑल पेपर कंक्लूजन क्या था इसमें, तो देखिए इसमें था हमारा भाई, एक तो DI आई थी जिसमें 4 से 5 क्वेश्चन थे और डायरेक्ट क्वेश्चन थे। एक ऐसा ही CI बेस्ड क्वेश्चन आया था, मतलब सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का। सिलोगिज्म का एक क्वेश्चन आया था, लेकिन ये इनडायरेक्ट था, SICI का भी इनडायरेक्ट था। टाइम स्पीड का एक क्वेश्चन आया था, डायरेक्ट था। परसेंटेज का एक क्वेश्चन आया था, डायरेक्ट था। ऐसे ही पैसेज आया था एक, जैसे इंग्लिश का 4 से 5 क्वेश्चन डायरेक्ट थे। WTA के 2 फंक्शन आए थे, 2 क्वेश्चन, यानी कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन या कंप्यूटर का क्वेश्चंस थे वो एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, और नंबर सीरीज़ का एक क्वेश्चन आया था। बाकी रिमेनिंग भी हो सकते हैं, ये जितना मेरे को याद था मैंने उसके अकॉर्डिंग आपको बताया है। ठीक है, कैसा था, वेल मोस्टली क्वेश्चन वर आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ मैचिंग, जितने सारे क्वेश्चन थे वो मैचिंग के फॉर्म में थे, स्टेटमेंट की फॉर्म में थे, जैसे ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में, और कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे थे जिसको हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट करना था। सो ये तो सारे पेपर 1 के बारे में था। अब मैं आपको पेपर 2 के बारे में बताऊंगा, जो कि कॉमर्स का था। सो पेपर 2 कॉमर्स का था, ठीक है। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस थे, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे को याद है, एक पैसेज आया था FDI से रिलेटेड, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से, जिसमें 4 से 5 क्वेश्चन थे। इसमें FDI से रिलेटेड 3 चीज़ें दे रखी थी। एक, इंडिया का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना था, चाइना का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना था, और वर्ल्ड का कितना था। तो इंडिया का FDI तो इंक्रीज़ हो रहा था 13% से 2020 में, चाइना का FDI 4% से इंक्रीज़ हुआ था, और वर्ल्ड का ओवरऑल FDI डिक्रीज़ हुआ था। तो इनके बेसिस के ऊपर 4 से 5 क्वेश्चन थे, और बड़े सिंपल क्वेश्चन थे जो इजीली हो गए थे। ऐसे ही मैनेजमेंट थ्योरी का एक पैसेज आया था, मतलब मैनेजमेंट थ्योरी एप्लीकेशन से रिलेटेड, की इंडस्ट्रियलाइजेशन में लोगों का ज़्यादा काम हुआ, ठीक है, एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करा, मतलब ऐसे रिलेटेड कुछ एप्लीकेशन आया था इसमें, जिसमें 4 से 5 क्वेश्चन के आंसरिंग करनी थी। तो ये भी ठीक ठाक अच्छा क्वेश्चन था, ये भी हो गया था। अच्छा, एक लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, मैचिंग आया था बिल की, कि सिंबॉलिक डिलीवरी का क्या मीनिंग है। तो मैचिंग दे रखा था, आपको करेक्ट करना था। कंस्ट्रक्टिव का क्या होना था, एक्चुअल डिलीवरी का क्या होना था। एक क्वेश्चन इसमें यानी मार्केटिंग से सप्लाई चेन मैनेजमेंट का देखने को मिला था, कि मेरे को याद नहीं है, लेकिन ऐसा था, विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स, ऐसे रिलेटेड था सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में। एक न्यूमेरिकल आया था जिसमें EBIT सपोज 7 लाख गिवन था, आई थिंक यही गिवन था। डेट 2 लाख था, और डेट था या इंटरेस्ट था। लीवर्ड अनलीवर्ड कंपनी के बारे में अप्रोच हमको निकालना था इसमें। एक EOQ का क्वेश्चन आया था, एनुअल डिमांड, आई थिंक ये कॉस्ट अकाउंटिंग का है, कॉस्ट अकाउंटिंग या मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एनुअल डिमांड का। सो एनुअल डिमांड 3200 यूनिट था, प्लेसमेंट कॉस्ट 150 था, यूनिट कॉस्ट 6 था, स्टोरेज कॉस्ट 10% था। आई थिंक इसका पॉसिबल करेक्ट आंसर 800 यूनिट्स आया था। सो ये एक क्वेश्चन आया था हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का। ओके, फिर हमें एक स्टैट का क्वेश्चन भी देखने को मिला था, जिसमें बाइनोमिनियल क्वेश्चन था न्यूमेरिकल, मेरे को तो आया नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन स्टेट फार्मूला की मैचिंग से आ रखी थी, उसमें अलग अलग फार्मूले दे रखे थे, और अलग अलग मेथड दे रखे थे, उनके रिस्पेक्टिव फार्मूलाज दे रखा था, उनका मैचिंग करना था हमें। रिसर्च क्वेश्चन आ रखा था, हाइपोथेसिस, अगेन ये हमारा स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन था। कोरिलेशन का एक ऐसा क्वेश्चन था कि जैसे डेटा के साथ अगर हम 4 को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ वगैरह करते हैं तो इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, कि जो डेटा है वो 4 से इंक्रीज़ हो जाएगा, 4 से डिक्रीज़ हो जाएगा, या मल्टीप्लाई बाय 4 टाइम्स हो जाएगा, या फिर नो चेंज।
ऐसा कुछ था क्वेश्चन। एक हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आए थे, जिसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 की एप्लीकेबिलिटी के बारे में आया था जो रिसेंट हुई है। ऐसे ही AS4 की एप्लीकेबिलिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, पूछा नहीं गया था, बस एप्लीकेशन के बारे में आया था इसका। ऐसे ही फाइनेंशियल कॉरपोरेशन का एक क्वेश्चन मेरे को देखने को मिला था, जिसमें डिफरेंट फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन गिवन थी अलग अलग, लेकिन उनके नाम भी नहीं सुने थे, लेकिन उनका इस्टेब्लिशमेंट ईयर गिवन था। सो इनकी हमें राइट मैचिंग करनी थी। देन इनकम टैक्स का एक क्वेश्चन आया था कि भाई पर्सन की जो डेफिनेशन होती है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। जैसे पता है आपको, इंडिविजुअल, कंपनी, लोकल अथॉरिटी, AOP, BOP एट्सेट्रा, ये सब चीज़ें आती हैं। तो इसके ऑप्शंस ऐसे दे रखे थे कि केवल ABC होता है, ABCD होता है, ABCD होता है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें आंसरिंग करनी थी। देन क्वेश्चन 15 होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्वेश्चन का। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्वेश्चन NPV का आंसर आया था कि भाई ऐसा कौन सा मेथड होता है जिसमें हम फ्यूचर कैश फ्लो को प्रेजेंट में लाके उसका वैल्यूएशन निकालते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि आई थिंक ये लो से था कि एक माइनर ने अगर लोन लिया है B से 4000 जब वो माइनर था, फिर जब A मेजर बन जाता है और 3000 रुपये का लोन दोबारा से लेता है B से। अब B क्या करता है, 7000 का बिल ड्रॉ करता है A के ऊपर। अब आपको बताना है ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वॉइड है, वैलिड है, लीगल है, इलीगल। आई थिंक इसका करेक्ट आंसर वैलिड था। आप बता सकते हैं आपने क्या टिक लगाया, मेरे को इसमें कन्फ्यूजन है। अच्छा, और एक क्वेश्चन आया था कि वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी का प्रोसेस क्या रहता है। इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज करना था, लंबे लंबे स्टेप दे रखे थे। तो ये यूनिक टाइप का क्वेश्चन मेरे को फर्स्ट टाइम देखने को मिला है। ऐसे ही प्रोसेस ऑफ इशू ऑफ डेट कैपिटल के बारे में था कि भाई डेट कैपिटल को कैसे इशू करेंगे, तो उसको सीक्वेंस में अरेंज करना था असेंडिंग ऑर्डर में। अच्छा, एक गुडविल का न्यूमेरिकल आ रखा था, जैसे 5 ईयर्स का हमें प्रॉफिट गिवन है, 5 ईयर्स थे। कैपिटल एम्प्लॉयड का हमें वैल्यू गिवन था, मेरे को याद नहीं है तो मैंने ऐसे लिख दिया। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का वैल्यू 10% हमें गिवन है। एन्युटी वैल्यू 1% गिवन, 1 रुपीज़ का हमें निकालने को दे रखा था। ठीक है, तो फाइंड गुडविल वैल्यू निकालना था। तो उसमें ऑप्शन में A 2500 और 2,50,000 था। आई थिंक 2,50,000 होना चाहिए था इसका करेक्ट। मे बी आप बताना इसका क्या आंसर होगा। ऐसे ही क्वेश्चन और आया था हमारे पास, ऐसे ही एक और क्वेश्चन आया था हमारे पास, प्रोसेस ऑफ रिपेमेंट ऑफ कैपिटल टू पार्टनर्स एट द डिसोल्यूशन के टाइम पे। और ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज करना था कि जैसे पहले हम क्रेडिटर के कैपिटल को वापस करेंगे, फिर हम अपने पार्टनर के लोन को वापस करेंगे, फिर पार्टनर की कैपिटल। तो ऐसा सीक्वेंस था, तो इसको भी हमें सीक्वेंस में अरेंज करना था असेंडिंग ऑर्डर में। एक टाइप का ऐसा क्वेश्चन था कि प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। जैसे हम प्रॉफिट गेन एंड बिजनेस प्रोफेशन में हम PGBP हम जो डेप्रिसिएशन का जो कैलकुलेशन करते हैं उसके बारे में क्वेश्चन था ये हमारा। तो जैसे हम ब्लॉक ऑफ एसेट निकालते हैं, उसकी वैल्यू पे डेप निकालते हैं, तो उसका सीक्वेंस हमें अरेंज करना था। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें आया था कि भाई क्वेश्चन रिलेटेड टू रिसर्च से रिलेटेड था कि क्वालिटेटिव। ठीक है, एक क्वेश्चन था कि क्वेश्चन रिलेटेड टू रिसर्च क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में। एक था IOS इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भाई कौन कौन सी इनकम्स आती है, जैसे डायरेक्टर फी, एग्रीकल्चरल इनकम, फॉरेन सेल ऑफ कैपिटल एसेट, और इनके ऑप्शंस को हमें करेक्ट करना था। एक एग्रीकल्चरल इनकम का न्यूमेरिकल आ रखा था कि एग्रीकल्चर इनकम 6 लाख है, अदर इनकम 3 लाख है, तो कैलकुलेट करना था कि भाई टैक्स लायबिलिटी कितनी आएगी निकल के। एक क्वेश्चन था कि भाई 80E 80EE और 80GG मतलब डिडक्शंस दे रखी थी और इनकी रिस्पेक्टिव नेम दे रखे थे, तो उसको हमें मैचिंग करनी थी इनकी। सो बस मेरे को इतने क्वेश्चन रिमेंबर थे, तो मैंने आपके साथ इतने क्वेश्चन शेयर कर दिए ऑलमोस्ट। सो अब इसका कंक्लूजन देखते हैं कि पेपर 2 कॉमर्स में क्या क्या आया था। सो एक तो पैसेज आया था FDI का, जिसमें 4 से 5 क्वेश्चन थे। एक और पैसेज आया था मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें 4 से 5 क्वेश्चन थे। लॉ के आई थिंक 3 क्वेश्चन बने थे। इनकम टैक्स के 7 से 8 क्वेश्चन आए थे, जैसे टैक्स लायबिलिटी का, PGBP का, डेप का, IOS का, डिडक्शंस बनाने का, मैचिंग का, 80 80EE एट्सेट्रा। पर्सन की डेफिनेशन आई थी, पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन, गुडविल का एक क्वेश्चन, AS के 2 क्वेश्चन आए थे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 3 क्वेश्चन देखने को मिले, स्टैट्स के 4 क्वेश्चन देखने को मिले, मार्केटिंग के 5 क्वेश्चंस। अच्छा, मोस्टली क्वेश्चंस जो हमें गिवन थे वो असेंडिंग ऑर्डर में गिवन थे कि आपको जो अरेंजमेंट करना है असेंडिंग ऑर्डर में करना है, ठीक है, या फिर मैचिंग करनी है, या डिसेंडिंग ऑर्डर में, विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू। तो इस टाइप का हमें पैटर्न देखने को मिला था। ठीक है, सो आई होप आपको ये जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर है वो आपको पसंद आया होगा, ये वीडियो जो मैंने बनाया है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपकी कोई क्वेरी या डाउट है या कुछ पूछना चाहते हैं आप इसमें एग्ज़ाम से रिलेटेड, नेट एग्ज़ाम से रिलेटेड,
तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, मैं आपका जवाब दूंगा इसमें। थैंक यू।